श्री दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें माता रानी के भक्तों पर कृपा के सुंदर इतिहास का वर्णन है, जो भक्त के पढ़ने और सुनने मात्र से मनोवांछित वस्तु सहज प्राप्त कर लेते हैं। भगवती की आराधना से मनुष्य के घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हुई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तथा तीनों नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। इसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान का वर्णन है। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, विश्व की रक्षा करो देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है देवी। तुम ही जल के रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की आधारभूता परा माया हो देवी। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूपनी धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाध्वज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीपित दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंदिरा शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण मुख विकराल होने पर मुंडमाला से विभूषित मुखमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा, भ्रामरी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपनी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों की रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर एवं समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों की तेज नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को की पापों की हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों से रक्त तथा चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उनकी विपत्ति आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिका, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, विष वाले सर्प, शत्रु, लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। विश्व रूपा, तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की हो, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो देवी। उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को सिर्फ दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजा परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार 3 लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्तर मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर मंध्याचल में जाकर रहूंगी। उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नामक दानव का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की फूल की भांति लाल होंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करने हेतु रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी के नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं,
उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक ही सबके प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी विख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरा स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।